पीछे जो है वो एस 116 से 131 तक ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम 163 से 62 से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। कहता है एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। कहता है वुमेन who according to custom and manners of country are not be compelled uh, are, are not be compelled to appear in public shall be exempt from personal appearance in कोर्ट। कहता है कि जी ऐसी वुमेन्स, ऐसी खातून जो कि आपकी पब्लिक में ज्यादा बैड नहीं आती, ठीक है, पब्लिक में ज्यादा बैड नहीं आती, जिसको कहते हैं पर्दा नशीन लेडीज। क्या जी, पर्दा नशीन लेडीज जो है वो, उनको उनकी पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट उनको नहीं कहेगी कि जी लाजमी वो पर्सनली अपेयर हो, नहीं, कभी ऑर्डर नहीं करेगी, पर्सनली उनको अपेयर नहीं होना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, वो आपका किसी को पावर अटॉर्नी दे सकती है, वो पावर अटॉर्नी के थ्रू फेयर हो सकती है। सर एक क्वेश्चन है, अगर एक लेडी पर्दा नशीन मतलब नॉर्मल हर औरत की ना ज्यादा बना भी निकले, कोई भी औरत अगर वो कहे कि मैं नहीं कोर्ट में आ सकती, तो उसके बिहाफ में कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी दे के पेश हो सकता है? क्या चीज मैडम? सर देखिए ना, अब इसमें पर्दा नशीन के बारे में ये है ना कि वो औरत जो अमूमन पब्लिक में नहीं निकलती है, तो वो उसके बिहाफ पे जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी दे के उसकी जगह जो केस है उसको परस्यू किया जा सकता है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर एक वर्किंग वुमेन है, उसको भी हम पर्दा नशीन नहीं कहेंगे फिर? मैडम कोई भी लेडी वो काम भी करती है, ठीक है, बाहर काम भी करती है, तो वो भी प्ली ले सकती है कि जी मैंने कोर्ट में नहीं अपेयर होना, मैं कोर्ट में नहीं आ सकती। ठीक है, इस पे एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी कि वो एक दफा, ये मेरा ख्याल है कोई शबनम थी, एक्ट्रेस थी शबनम, ये 60s 70s में, उन्होंने कहा कि जी मैं पता ना खतून लेडी हूँ, मैं कोर्ट में नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे पर्दानशीन लेडी हैं, आप तो पब्लिक में काम होती करती हैं, या आप तो फिल्में बनाती हैं, सेट पे आती हैं, सारा कुछ करती हैं। तो वहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट आई थी, उन्होंने कहा कि जो वो सेट पे आती हैं, ठीक है, तो सेट के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, या कोरियोग्राफर है, ठीक है, या एडिटर है, ये सारे समझे जाते हैं उनकी फैमिली मेंबर। ठीक है, ये सारे उसकी फैमिली मेंबर में समझे जाते हैं, और वो भी पर्दानशीन लेडी है। ठीक है, कोई भी खातून, ठीक है, आप है मैडम, आप एडवोकेट है, कोर्ट्स में जाती हैं, आप कहें कि जी मैंने पेश नहीं होना कोर्ट में, ठीक है, तो आपको कोर्ट शेल का वर्ड है, आपको कंपेल नहीं कर सकती। ठीक है, आपको कंपेल कोर्ट नहीं कर सकती कि आप लाजमी अपेयर है, शेल का वर्ड है, शेल बी कंपेल्ड फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस कोर्ट, तो आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कि आप आए। ठीक हो गया? जी सर, थैंक कोई भी वुमेन है, चाहे वो इवन के मरियम नवाज भी कहे कि जी मैं पर्दा नशीन लेडी हूँ, मैं नहीं आना कोर्ट में, तो कोर्ट यहाँ पे शेल का वर्ड है कि शेल भी एग्जाम उनकी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जाम्प्ट करेगी। वैसे हमारा लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि जी कोर्ट किसी भी पर्सन को, मतलब पार्टी में किसी भी पार्टी को बुला सकती है, इन पर्सन बुला सकती है, वो उसका प्लेंटिफ हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, दोनों में से किसी को भी बुला सकती है। अगर वो नहीं आते तो कोर्ट फैसला डिसाइड कर सकती है, या अदम पैरवी, प्लेंटिफ है तो अदम पैरवी कर सकती है, या डिफेंडेंट है तो उनको एक्सपर्टी कर सकती है। ठीक हो गया? तो किसी भी पर्सन को बुला सकते हैं। हाँ, कोई अगर पर्दा नशीन कोई कहे कि जी मैं तो पब्लिक प्लेस पे मैंने नहीं आना, तो कोर्ट उनको कंपेल नहीं कर सकती। शेल का वर्ड है कि उनकी पर्सनल अफेयर्स को डिस्पेंस्ड विद करेगी कोर्ट। चलें जी, आगे है जी आपका नथिंग। नथिंग हेयर इन कंटेन
shall be deemed to exempt such women from arrest and execution of civil process in any case in which arrest of woman is not prohibited. Arrest of woman is not prohibited. कि जी कहता है कि जी हाँ, ये तो 131 132 तो कह दिया कि जी आप पर्सनल अपेयरेंस में अगर नहीं आ सकती, कोर्ट में अपेयर नहीं होती तो ना आए, कोई नहीं है। लेकिन अगर पर्सनल अपेयरेंस में नहीं आ सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट हुई है होनी है और आपको अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके खिलाफ कोई डिक्री है, ऐसी डिक्री जिसमें आपको अरेस्ट किया जा सकता है, जिसमें लॉ हमें मना नहीं करता। लॉ कहाँ पे मना नहीं करता? लॉ कहता है कि जी आपने वुमेन को उनकी जो मतलब सिर्फ कंजुगल उसमें कंजुगल राइट्स में की एग्जीक्यूशन में और मनी डिक्री में, इन दोनों डिक्रीज में अरेस्ट नहीं कर सकते। बाकी आपका किसी भी वुमेन को आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मनी डिक्री में वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते। मिसबा नूर साहबा ने सूट फाइल किया मिस शाजिया के अगेंस्ट 10 लाख का। मिसबा नूर साहबा को 10 लाख की डिक्री मिल गई। अब मिसबा नूर साहबा कहें कि जी मैंने मिस शाजिया को अरेस्ट करवाना है, अरेस्ट करवा के उससे पेमेंट लेनी है, तो ऐसा कोई लॉ नहीं है। वुमेन को मनी डिक्री में अरेस्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, मिसबा नूर साहबा ने सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि जी मैंने मिस शाहजा से 1 एकड़ प्रॉपर्टी ली है, मैंने 15 लाख जमा करा दिया, 5 लाख मैं देना चाहती हूँ, 5 लाख जमा करवा के उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आ गई है। तो उसमें जो है वो उसमें भी कोर्ट जो है लोकल कमीशन पॉइंट करके दे सकता है। बाकी जो ऐसे केसेस जहाँ पे वो उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है, जहाँ पे उनके खिलाफ डिग्री एग्जीक्यूट होनी है और कोर्ट उनको मतलब मनी डिग्री के अलावा किसी भी कोर्ट में मनी मतलब एग्जीक्यूशन में कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकती है, किसी भी कोर्ट उसको अरेस्ट कर सकती है। सपोज के कार्ड है उनके पोजेशन में, कार्ड के ले लिया है आपने, डिग्री ले ली है, तो वो कार्ड लेने के लिए कोर्ट उनको अरेस्ट कर सकती है। किसको? डिफेंडेंट को, रिस्पेंडेंट को और जजमेंट डाटर को। ठीक है, 132 का सब सेकेंड 2 क्या कहता है? कहता है कि जी हाँ, वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वुमेन जो है पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वुमेन को किसी डिग्री में अरेस्ट नहीं कर सकते जिसमें लॉ हमें अरेस्ट करने का राइट देता है। लॉ हमें अरेस्ट करने का राइट सिर्फ और सिर्फ मनी डिग्री में नहीं देता, बाकी आप वुमेन को भी अरेस्ट करवा सकते हैं। कहता है एग्जाम्पशन इन अदर पर्संस, एग्जाम्पशन ऑफ अदर पर्संस। कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट एग्जाम्प्ट फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस इन any court any person whose rank in opinion the court such government entitle him to privilege of exemption। कहता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन इशू कर सकती है कि जी हमने इन इन लोगों को वो इन इन लोगों को की पर्सनल अपीयरेंस को डिस्पेंस विद किया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे गवर्नमेंट कह सकती है कि जी आपका डीजी एलडीए उसकी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जाम किया जाए। उसके अलावा सीईओ लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को उसको पर्सनल अपीयरेंस को एग्जाम किया जाए। ठीक है, या फिर आपका चेयरमैन नादरा है उसको उसकी पर्सनल अपीयरेंस को एग्जाम किया जाए। तो ऐसा कोई नोटिफिकेशन दे सकती है। जब ऐसा कोई नोटिफिकेशन देगी, ठीक है, तो उन लोगों को फिर कोर्ट में आने के लिए नहीं बुलाया जाएगा कि वो आगे इन पर्सन हो। इन पर्सन उनकी अटेंडेंस प्रोक्यूर नहीं की जाएगी, इन पर्सन उनकी अटेंडेंस प्रोक्यूर नहीं की जाएगी। ठीक हो गया जी। आगे कहता है जी आपका 2, अब ये वो पर्सन है जो कि आपके 81 में नहीं आते। ठीक है, 81 में नहीं आते। 81 में भी वही
बात करता है कि जी आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि ऑफिशियल कैपेसिटी में उसके खिलाफ कोई डिक्री हुई है तो उसको अरेस्ट डिटेन नहीं किया जाएगा। उनके अलावा ये लोग हैं, ये इनमें कोई भी पर्सन आ सकते हैं, कोई भी पर्सन इनमें आ सकते हैं। दो कहता है दी नेम एंड रेजिडेंट ऑफ पर्सन सो एग्जामिनेड शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉरवर्ड टू हाई कोर्ट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये जिन लोगों को जो कोर्ट है ऑफिशियल गजट में पब्लिश करती है, मतलब जिन लोगों को कोर्ट जो है और मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देती है जी इन लोगों की पर्सनल अफेयर्स को आपने आप एग्जाम्प्ट करना है, ठीक है, पर्सनल अफेयर्स को एग्जाम्प्ट करना है, ठीक है। अगर ऐसी कोई नोटिफिकेशन कोर्ट दे देती है, किसको कोर्ट दे देती है उसको, इसको गवर्नमेंट को गवर्नमेंट देगी ऐसी लिस्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट वही लिस्ट दे देगी अपनी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स फिर उन लोगों को नहीं अरेस्ट कर सकती। जैसे गवर्नमेंट लिस्ट नोटिफिकेशन देती है कि जी आपने चेयरमैन नादरा और सीईओ लेस्को और उसके अलावा जो बाकी इदारे हैं आपका चेयरमैन नादरा और डीजीएलडीए, ठीक है, और उसके अलावा वासा के हायर अथॉरिटीज़ जो हैं या एफबीआर के जो मेंबर हैं वो या एफबीआर चेयरमैन है, इन लोगों को आपने की पर्सनल अपीयरेंस के लिए आपने कोर्ट इनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट में नहीं बुलाना, ठीक है। ये कहता है आपका 132। तो ऐसी कोई लिस्ट होगी तो वो किसने, आपकी गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट को देनी है, हाई कोर्ट ने वही सर्कल सब ऑर्डिनेट को दे दी, यानी तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स फिर जब इजरा या वारंट इशू करेंगी तो इन लोगों के वारंट इशू नहीं करेंगे। आगे कहता है अ लिस्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी केप्ट इन सच कोर्ट and a list of such person as reside within the local limits of jurisdiction of each court subordinate to high court shall be kept in such court। ठीक हो गया कि वो गवर्नमेंट देगी हाई कोर्ट को लिस्ट, हाई कोर्ट आगे दे देगी। आगे कहता है वेयर एनी सच पर्सन, वेयर एनी सच पर्सन इज एग्जाम्प्टेड, वेयर एनी सच पर्सन इज एग्जाम्प्टेड, अगर ऐसा कोई पर्सन एग्जाम किया जाता है, वेयर एनी सच पर्सन इज where any person is so any person so exempted claim privilege for such exemption, it is consequently unnecessary to examine him by commission. He shall pay the cost of commission unless party requiring his evidence pay such cost। क्या कहता है, कहता है कि जी अगर किसी पर्सन को एग्जाम्पशन दी गई है, सपोज के डीजीएलडीए को एग्जाम्पशन में दी गई है कि चलें जी आपका पीछे मामला रुकते हैं, ख़त्म होते हैं, तो आप उधर बैठे रहें और आप कोर्ट में ना आए, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं पे कोर्ट को लगता है कि जी उनकी एविडेंस ज़रूरी है, ठीक है, तो उनके लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है, ठीक है, और कमीशन उसके लिए इशू कर सकती है। अगर कोर्ट ने कमीशन भेजा है तो फिर कोर्ट वो किसी पार्टी से खर्चा नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो कमीशन प्लेंटिव कहता है कि आए वो कमीशन बुलवाएं, ठीक है, तो प्लेंटिव के आने पे वो जो है पार्टी पे करेगी एक्सपेंसेस। ये कह रहे हैं कि मतलब अगर कोर्ट बुलाती है तो वो खुद जो ऑफिसर है वो पे करेगा, अगर कोर्ट नहीं बुलाती पार्टी बुलाती है तो फिर पार्टी पे करेगी। ये है आपका 132। एक सेकेंड,
चलें जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर, इसमें आपने बताया ना कि पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्टेड होते हैं, तो अगर एविडेंस रिकॉर्ड करना तो कमीशन जाएगा सर, पर बाकी सारे केस सिचुएशंस में उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव पेश होते हैं ना कोर्ट्स में? जी बिल्कुल होते हैं। ठीक हो गया। जी बिल्कुल होते हैं मैडम। ये इनके जो लीगल एडवाइज़र होते हैं, जैसे आपका लेस्को है, लेस्को है, वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या आपका स्वी गैस है उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वापडा है, वापडा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नादरा है, नादरा के लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिनको लीगल एडवाइज़र कहते हैं, वो होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नादरा के खिलाफ आप चेयरमैन नादरा को पार्टी बनाते हैं तो वो खुद नहीं आता, वो अथॉरिटी लेटर दे देते हैं अपने लीगल एडवाइज़र को, वो खुद वो आते हैं, वो केस प्रोसीड करते हैं। कहते हैं जहाँ पे उस मतलब पर्सन की जिसकी अटेंडेंस एग्जेम्प्टेड है, जैसे चेयरमैन नादरा की, वो ज़रूरी है, उनको एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो फिर उस सूरत में उनको कमीशन, उनके लिए कमीशन भेजा जाता है। ये मैडम हमने पीछे पढ़ा था 181 में, 81 में भी एक आ गया कि जी जहाँ पे पब्लिक ऑफिसर है उनकी कोर्ट में आने से जो है वो उनका जो पब्लिक के जो मामलात हैं उनको डेट्रीमेंट, उनको नुकसान होता है। ठीक है, वो जो पब्लिक के मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, उनके बाकी के मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उन सूरत में उनको एग्जाम्पशन दी गई है। तो जी चलें जी, आपको एग्जाम्पशन है, आप रेस्ट करें, आप बाकी मामलात निपटाएं। आ गया जी 134। 134 कहता है जी, अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। कहते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, 57 एंड 59 shall apply so far as may be apply to all person arrested under this code। ठीक है, अब 57 तो 57 59 ओमिट हो गया है। ठीक है, जो 55 है, 55 में तरीके कार बताया गया कि जी अरेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि जी अरेस्ट जो है वो एग्जीक्यूशन के अलावा जब भी अरेस्ट करेंगे इन तरीके के साथ करेंगे, वो तरीका 55 में बताया गया। ठीक है, क्या कि जी जिसको अरेस्ट किया गया 12 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते सिविल प्रिजन में। ठीक है, जो आप वारंट लेके जाते हैं वो दरवाज़ा नहीं खोलता तो आप बाहर की विंडो की दरवाज़ा खोल सकते हैं। घर में लेडीज़ है तो उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो आपका सेट एट लिबर्टी के वो बाहर जा सकती हैं। अगर फिर भी वो नहीं जाती तो फिर आप उस रूम में भी जा सकते हैं जहाँ आपको रीज़न टू बिलीव है कि जी यहाँ पे वो आपका पर्सन मिल सकता है जिसके खिलाफ आपको वारंट आए हुए हैं। ठीक हो गया, ये है आपका 183, 184, 185, 155 इम्पोर्टेंट है। ये आपका लेजिस्लेटर के बारे में कहता है कि जी लेजिस्लेचर जो है उनको भी एग्जाम्पशन दी गई है, लेजिस्लेचर्स को भी एग्जाम्पशन दी गई है। कहता है नो जज, मजिस्ट्रेट और other judicial officer shall be liable to arrest under civil process while going to presiding in or returning from his court। ठीक है, कहता है कि जी किसी सिविल जज को या किसी जज को, सिविल जज की बात नहीं करता, किसी जज को, ठीक है, किसी मजिस्ट्रेट को या जुडिशियल ऑफिसर को, ठीक है, shall be liable, no judge, magistrate or other person, other judicial officer shall be liable to arrest under the process while going to presiding in or returning from his court, presiding in or returning from his court। ठीक है, कि अगर वो एक जज प्रिजाइड कर रहा है या उसके बाद फिर वो
प्रेजाइडिंग पोजीशन पे है, ठीक है, या वो सर्विसेज एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उन सूरत में उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कि एक जज डिग्री आ गई है जज साहब के खिलाफ और जज साहब कोर्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट के दौरान उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आगे कहता है जी where any matter pending before tribunal having jurisdiction on therein are believing in good faith that it has such jurisdiction. The parties thereto, their pleaders, muhtars, revenue agents, and recognized agent, and their witnesses acting in obedience to summon shall be exempted from the arrest under the process other than the process issued by such tribunal in contempt while going to attending such tribunal for the purpose of matter while returning from such tribunal। कहता है कि जी ऐसे किसी मैटर में जो कि पेंडिंग है कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट में या जिसकी जुरिस्डिक्शन में, ये किसी ट्रिब्यूनल में जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती है, और ये लोग जो कि गुड फेथ में काम कर रहे हैं, कौन पार्टीज दे आर टू उन केसेस की पार्टीज, ठीक है, उन केसेस की पार्टीज, या वो प्लीडर जो आपका मुख्तार है, या उनका कोई मुख्तार या रेवेन्यू एजेंट या कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। रिकॉग्नाइज एजेंट का वो ये आपका आर्डर 3 की बात करता है। रिकॉग्नाइज एजेंट में कौन लोग आ जाते हैं? रिकॉग्नाइज एजेंट में आपका एडवोकेट भी आ सकता है, आपका वही कोई स्पेशल पावर टानी वाला बंदा आ सकता है, या थर्ड वन वो कहता है कि कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसको केस के बारे में नॉलेज हो, जिसको केस के बारे में नॉलेज हो, वो भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। आगे कहता है जी आपका एंड इन लोगों को आप अरेस्ट नहीं कर सकते किस वक्त? जब वो आपका समन ओबे कर रहे हो, ठीक है, जब वो समन ओबे कर रहे हो तो उस टाइम उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एंड देयर विटनेसेस, किसी एजेंट को या विटनेसेस को एक्टिंग ओबीडियंस इन टू सच समन, उन समन को ओबे कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, शैल बी एग्जाम फ्रॉम दी अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, उनको सिविल प्रोसेस में अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यही लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुर्तकब ठहरते हैं तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको अरेस्ट किया जा सकता है। shall be exempted from the arrest under civil process other than the process issued by tribunal for contempt of court while going or attending the tribunal for the purpose of such matter and while returning from such tribunal। सिंपली कह रहा है कि जी जब कोई ऐसा कोई किसी ट्रिब्यूनल में कोई मैटर पेंडिंग है तो उसी ट्रिब्यूनल में मैटर जो है आपका पार्टी जो है वो आपका पेश हो रही हैं, उनके वकील पेश हो रहे हैं, या रेवेन्यू उसके जो रेवेन्यू एजेंट हैं या रिकॉग्नाइज एजेंट हैं, ठीक है, वो पेश हो रहे हैं, या विटनेसेस पेश हो रहे हैं, और वो